नमस्कार, मैं योगेश राणा। 4 दिन बाद बीजेपी के गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे देहरादून में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचे और उस चिट्ठी के बारे में स्पष्टीकरण दिया, जिस चिट्ठी ने 4 दिन से इंटरनेट पर गदर मचाया हुआ है। 4 दिन से इंटरनेट पर वायरल उन 2 पन्नों पर 2 लाइन में पत्रकारों से बातचीत की। अपनी बात उन्होंने 2 लाइन में ही रखी, हालांकि फिर सवाल जवाब हुए और जिस चिट्ठी के वायरल होने से उत्तराखंड में बीजेपी में तो तूफान आया हुआ था। अरविंद पांडे ने उनके नाम से वायरल हो रहे पत्र पर क्या कहा, उस पत्र पर जिसको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सामने रखा था, एक राजनीतिक मुद्दा बनाया था और जिस पत्र की जांच करने की बात गणेश गोदियाल ने कही थी। अरविंद पांडे ने क्या कहा, उस पर आएंगे। इसके साथ ही बीजेपी के 2 महामंत्रियों के बीच में बैठकर अरविंद पांडे ने यह क्यों बताने की कोशिश की, जाहिर करने की कोशिश की। उनकी बातों से यह लगा कि वे यह कह रहे हैं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं है, बीजेपी के संगठन की है और आगे की भी अगर कोई कार्रवाई होगी तो वो बीजेपी का संगठन ही करेगा। इस पर आएंगे, लेकिन इससे पहले बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की करें तो जो गणेश गोदियाल ने की थी, अरविंद पांडे ने जिस पर जवाब दिया है 4 दिन बाद। 4 दिन पहले शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में, जिसमें उन्होंने एक पत्र को दिखाते हुए कहा कि यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है। यह पत्र किसको भेजा गया है, उस नाम को छिपाया गया है काली शाही से, लेकिन पत्र की भाषा को पढ़कर ऐसा लग रहा है यह पत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि इस पत्र में गदरपुर के बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे के नाम को जोड़कर उन्होंने इस पत्र को पेश किया, जिस पत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे उनके कार्यशैली पर। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पत्र की सच्चाई क्या है। यह गणेश गोदियाल ने कहा। इस वायरल पत्र की प्रामाणिकता पर भी उन्होंने संदेह जताया और यह संदेह 4 दिन से उत्तराखंड में इंटरनेट पर न जाने कितनी जगह जाहिर किया गया कि आखिर इस पत्र की सच्चाई क्या है और अरविंद पांडे सामने आकर सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं दे रहे। गणेश गोदियाल ने पत्र की एसआईटी जांच की मांग की ताकि पत्र को लेकर जो संदेह पैदा हो रहा है उसको दूर किया जा सके और उसी संदेह को दूर करने के लिए अरविंद पांडे आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय देहरादून पहुंचे और 2-3 लाइन में जवाब दिया। वो भी जो जवाब दिया बीजेपी के 2 महामंत्रियों के बीच में बैठकर। आप अरविंद पांडे की बात सुनिए, इसके बाद पत्रकारों ने जो सवाल किए और उन सवाल पर जो अरविंद पांडे ने जवाब दिए या फिर बीजेपी की तरफ से जवाब आए, महामंत्रियों ने जवाब दिए, उसको सुनेंगे। आप सुनिए पहले अरविंद पांडे की बात, इसके बाद यह समझने की कोशिश करेंगे कि अरविंद पांडे 4 दिन बाद ही क्यों देहरादून में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे इस वायरल पत्र पर उठ रहे संदेह को मिटाने के लिए। कुछ दिन पहले इस प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने प्रेस के माध्यम से कोई पत्र जारी किया होगा। मैं उस विषय में आप लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और ऐसा काम जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग करते ही हैं। उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, बाल्यकाल से हम लोग संघ स्वयंसेवक हैं। ऐसे काम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकी इस प्रेस की जो प्रमुख है हमारी बहन दीप्ति जी हैं, इनके कई विषय होंगे, आप कहें। जबकि आप तो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो आपने उसी दिन इसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? उसी दिन आपने क्यों नहीं कहा कि मेरे नाम से गलत? ये सोचने में 3 से 4 दिन कैसे लग गए आपको? कि पहली बात तो वो पत्र, जब पत्र ही गलत है
तो कोई आवश्यक नहीं कि हर बात का जवाब देना चाहिए, तत्काल देना चाहिए। हमने दे दिया। आज हमारी पार्टी का ये, मैं कोई व्यक्तिगत, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ और ना मेरी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। जब मेरी पार्टी की जो प्रदेश लेवल का विषय है, जब मेरी पार्टी इसका दिशा निर्देश तय करेगी, हम खड़े होंगे। इतने दबे दबे से आप पहली बार लग रहे हैं और कितना कमजोर अरविंद पांडे हमने कभी पहली बार देखा। क्या बात है भाई? बिल्कुल कमजोर नहीं हो, मजबूत मैडम आपसे भाई पांडे सर, एक सवाल जी। सर, ये है कि आपका ये पत्र फर्जी है, मान लेते हैं, आपने उसमें अपना स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन इससे पहले जो सोशल मीडिया पर आपने आरोप लगाए अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ और जो एसोसी तेजस्वी लोगों पर, अब अपने ही क्षेत्र के अपने लोगों के साथ खड़े होकर के आपने प्रधानमंत्री को भी बोला, तो क्या वो सब सही था? और ऐसे कौन लोग हैं जो आपको ही कमजोर करना चाह रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं को, आपके सहयोगियों को कमजोर करना चाह रहे हैं? उनके लिए खुलकर बोल दीजिए। ये आपके विषय का जवाब हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग, जो पदाधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी है, वो इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर जो कोई यशस्वी तपस्वी है तो उसको यशस्वी तपस्वी कहा जाएगा। लेकिन हमने कभी किसी की शिकायत प्रधानमंत्री जी से ऐसा हमने कभी नहीं किया है और ना अपने किसी नेता की छवि को खराब करने का हमने कभी कोई काम ऐसा किया है, कभी भी नहीं किया। अब आप क्या इस पर कोई कानूनी एक्शन लेंगे, कुछ लेंगे, या उन्हीं के तर्क वितर्क पे छोड़ देंगे? जो हमारी पार्टी गाइडलाइन तय करेगी उसका पालन किया जाएगा। एफआईआर दर्ज कराएंगे उस पर? जो पार्टी गाइडलाइन तय करेगी। देखो, मैंने पहले ही कहा कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हम सदस्य नहीं है। जो पार्टी गाइडलाइन तय करेगी हम उसका पालन करेंगे। लेकिन लेटर में जो बातें लिखी हैं, क्या वो सही है या गलत है? जब लेटर ही गलत है तो उस पर लिखी हुई चीज भी गलत होगी, है ना? नहीं। अगर जब हमका लेटर ही गलत है तो लेटर पे लिखा हुआ शब्द कैसे सही हो सकता है? यानी सुखदेव सिंह नामधारी से आपको कोई जान का खतरा नहीं है? जान भगवान की दी हुई है, आपकी भी हमारी भी। ये लेने देने का हक उसका है। जो दर्जा जिनके पास दायित्व है, उनके पिताजी जो है सुखदेव नामधारी, वो अपने ही विधायक पर एक पीसी कर देते हैं। अगर ये लेटर सही नहीं है तो आपको नहीं लगता है पीसी करना जल्दबाजी और कार्रवाई होनी चाहिए? दायित्व के पिता है, दायित्वधारी है और अपने ही विधायक पर जो है वो इस तरह से आरोपबाजी कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने भी किसी जानकारी के अभाव में जिस प्रकार से सभी लोगों को ये लगा, तो उसी कारण से उन्होंने किया होगा। उनसे भी एक बार पूछा जाएगा कि आखिरकार क्यों इतनी जल्दीबाजी में उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया। पहले उसका तथ्य जान लेते, पहले सच्चाई जान लेते हम उस पत्र की, उसके बाद उस पर रिएक्शन करना चाहिए। अरविंद पांडे ने दो ही लाइनें बोली। अगर सीधे तौर पर देखें, पहले बंगाल में जो बीजेपी की जीत हुई, उस समय बड़ी लीड चल रही थी, उस पर बधाई दी, बीजेपी क्यों जरूरी है यह कहा, और इसके बाद वह मुख्य मुद्दे पर आते हुए उन्होंने दो ही लाइनें बोली। पहली तो यह बोली, उन्होंने कहा वायरल पत्र से उनका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने जोर देकर कही कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, बाल्यकाल से ही वो संघ से जुड़े हुए हैं, इस पत्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर अरविंद पांडे ने माइक बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत को थमा दिया। अब सवाल यह उठता है कि जिस वायरल पत्र से उत्तराखंड में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर इतने सवाल उठ गए, उस पत्र पर जवाब आने में 4 दिन क्यों लग गए? और सवाल यह भी है कि यह जो 4 दिन लगे, क्या बीजेपी या फिर अरविंद पांडे अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि जो पत्र वायरल है और इस पत्र को लेकर जो बात आ रही है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे प्रमुखता से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल नहीं रखा और उसको बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से जोड़ा। लेकिन क्या अरविंद पांडे इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? वैसे तो अरविंद पांडे ने साफ कर दिया है कि यदि बीजेपी उनको कहेगी तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आगे का जो भी कानूनी कार्रवाई हो या जो भी एक्शन होगा वो बीजेपी को लेना है, क्योंकि वो तो बीजेपी के सिपाही है, जो बीजेपी कहेगी वो ही वो करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने
बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो अरविंद पांडे ने की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो एक बार फिर मीडिया के आगे आए और अपनी बात पर वो अड़िग दिखे। इस बार फिर उन्होंने क्या कहा इसको भी सुनना चाहिए, आप यह भी सुन लीजिए। इसके बाद आएंगे इस सवाल पर कि आखिर अरविंद पांडे 4 दिन बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आए, और जब वो आए तो भी 3 सवाल अधूरे रह गए। पहला तो ये रह गया कि क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, और दूसरा सवाल यह है कि यह जो वायरल पत्र हुआ जिसको अरविंद पांडे कह रहे हैं कि इसका उनसे कोई नाता नहीं है, तो यह क्या बीजेपी को लेकर एक बड़ी राजनीतिक साजिश है कोई? फिर ये किया किसने? ये एक बड़ा सवाल उठता है। इसके अलावा भी 1-2 सवाल और रह जाते हैं जिनके उत्तर अभी आते हुए नहीं दिखे। इसीलिए पहले गणेश गोदियाल की बात सुनते हैं, जो उन्होंने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अरविंद पांडे ने की है उसके जवाब में उन्होंने कहा है। फिर 1-2 सवाल पर और आएंगे। कॉन्फ्रेंस देखी और बिल्कुल मैं उसको बहुत ही रुचि के साथ देख रहा था। मैं उम्मीद करता था कि वो ये भी कहें साथ में कि मैं धामी जी का सिपाही हूँ, पर ये बात नहीं कही उन्होंने। बस यही बात रह गई कि मैं धामी जी का सिपाही हूँ, ये कहना बाकी रह गया, बाकी सब कुछ कहा उन्होंने। बहरहाल मैं ये कहता हूँ, मैंने पहले दिन कहा कि इस लेटर की विश्वसनीयता की जांच होनी चाहिए। मैं आज भी अपनी बात पे खड़ा हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा विश्वास है कि ये लेटर उन्हीं का है और ये जांचा जाना चाहिए कि किसके ईमेल से ये लेटर किन किन एमपीज़ को गया, किन किन, और महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ गया कि नहीं, प्रधानमंत्री जी के यहाँ गया कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर जांच होगी, मैंने 2 बातें कही थी, इस पत्र की जांच होनी चाहिए, इस पत्र की हकीकत की जांच होनी चाहिए कि ये पत्र हकीकत में है या नहीं, और दूसरी जांच ये होनी चाहिए कि इसके तथ्य सही हैं कि नहीं जो आरोप लगाए गए हैं। मैं अब ये दोबारा आरोप लगा रहा हूँ कि उनका इससे बिल्कुल लेना देना है, और बीजेपी की सरकार अगर चाहती है तो मेरे पे केस करे कि गणेश गोदियाल कह रहा है कि इस पत्र से निश्चित रूप में अरविंद पांडे जी का और धामी जी का लेना देना है। अब गणेश गोदियाल तो अभी भी अपनी बात पर ही अड़ी गए। वो वायरल पत्र की जांच की मांग कर रहे हैं और उन्होंने खुला एक तरह से चैलेंज भी दे दिया है कि उन पर अगर वो गलत है पत्र की जांच करा ले और उन पर भी केस दर्ज करे, तो वो इसके लिए भी तैयार है। बीजेपी को उन्होंने कहा है। अब अरविंद पांडे ने कह दिया कि उनका इस पत्र से कोई लेना देना नहीं है, तो सवाल ये उठ जाता है कि आखिर बीजेपी के विरुद्ध इस तरह का सोशल मीडिया पर पत्र कौन वायरल कर रहा है? यह गहरा कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है, वो कोई व्यक्ति है या फिर कोई समूह है जो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी गहरी राजनीतिक साजिश रच रहा है? माना यह जाना चाहिए। सवाल का जवाब भी जल्द आ ही जाएगा। नमस्कार, मैं योगेश।